क्या फ्लाइंग बीस्ट शार्क टैंक पर अपना तमाशा बनवाने के लिए गए थे? क्योंकि ऐसे बहुत से रीजन थे जिनके कारण उनको फंडिंग मिलने के चांसेस वैसे भी बहुत कम थे, बट इनसे बहुत सी चीजें शार्क्स ने इनको समझाई थी। क्योंकि शार्क टैंक की जज विनीता ने पहले ही पूछ लिया था कि आप एज अ यूट्यूबर कितना कमाते हो, लेकिन फ्लाइंग बीस्ट अपना इनकम रिवील नहीं कर रहे थे। लेकिन शार्क टैंक के जज अनुपम ने बोला कि आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि हम जिस पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो किस लेवल पर स्टैंड करता है, कि वो जिस पर पैसा लगाना चाहते हैं क्या उसे सच में पैसों की जरूरत है या नहीं। और ये शार्क टैंक में अपना एक ब्रांड लेके गए थे जो कि फिटनेस से रिलेटेड है, जिसमें पीनट बटर, प्रोटीन पाउडर ये सब आता है। फिर इसके बाद सिलसिला शुरू होता है शार्क के क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन आता है आपके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर कितने हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि आपके मंथली व्यूज कितने आ जाते हैं, और साथ में आपके यूनिक व्यूअर कितने आते हैं मंथली बेसिस पर। जहां पर फ्लाइंग बीस्ट रिप्लाई देते हैं कि ये वाला नंबर तो मुझे याद ही नहीं है, मैं तो केवल धंधे का नंबर याद करके आया हूँ। इसके बाद शार्क ने एक और क्वेश्चन किया कि आप इस ब्रांड को बनाना क्या चाहते हो। तो इसके रिप्लाई में फ्लाइंग बीस्ट ने कहा कि मैं चाहता हूं कि पहले 6 महीने तक ये ब्रांड सस्टेन हो जाए। और उनका कहना था कि वो बेसिक कामों से हट करके आईपीओ लाना है या कुछ बड़े कामों पर सोच सके। इसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन किया कि क्या आपके पास इसके अलावा भी कोई दूसरा ब्रांड है। तो गौरव जी ने बोला यस। इस आंसर से शार्क थोड़ा परेशान हो गए कि ये दो ब्रांड जब बना के घूम रहे हैं तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे। फिर उन्होंने पूछा कि यदि आपके पास जो दूसरा वाला ब्रांड है उसमें आपकी क्या इक्विटी रहेगी। तो गौरव जी ने बोला कि मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, और मैं जिसको शार्क टैंक पे लेके आया हूँ बस उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, और मैं अपने दूसरे बिजनेस के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। और उनका कहना था कि वो अपने और अपने को फाउंडर की इक्विटी को पब्लिक नहीं करना चाहते। अब शार्क्स का ये मानना था कि वो जब अपने कोई भी बिजनेस के बारे में डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, ट्रांसपेरेंट है ही नहीं, तो उन पे इन्वेस्ट क्यों किया जाए। इसके बाद जब फ्लाइंग बीस्ट ने अपना प्रोटीन भी टेस्ट कराया तो उसके बारे में कोई रिव्यू नहीं आया, क्योंकि इससे पहले शार्क टैंक इंडिया के अंदर जो भी चीजें खिलाई या पिलाई जाती थी उसमें रिव्यू जरूर आते थे। फिर उसके बाद गौरव जी से पूछा गया कि आपकी यूएसपी क्या है, मतलब आप ऐसा क्या बेचते हो कि मार्केट में आपको सेपरेट किया जाए, आप पे इन्वेस्ट किया जाए। तो उन्होंने बोला कि हमारी यूएसपी है प्योरिटी। अब यहाँ पे शार्क्स ने बोला तो जब आपकी यूएसपी प्योरिटी है तो आपके डब्बों में लिखा क्यों नहीं है। तो इस पे फ्लाइंग बीस्ट का रिप्लाई आया कि अगर लिख भी देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो सारे ही लिख लेते हैं और हम उसे मार्केटिंग में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते, इसलिए हमने लिख नहीं रखा है। बट शार्क्स ने बोला यदि आपकी प्योरिटी है तो आपके डब्बों में लिखी होनी चाहिए। लेकिन जब फ्लाइंग बीस्ट ने यह बताया कि उन्होंने 1 घंटे के अंदर 1 करोड़ की सेल्स करी और पिछले 6 महीनों के अंदर अंदर 14 करोड़ की सेल्स की है, और अब जब ये सब चल रहा था तो अमन सर ने बोला कि आपके पास इतने मल्टीपल बिजनेस क्यों है, आप एक ही बिजनेस में 100% दीजिए और उसे ही बड़ा बना दीजिए। तो इसके रिप्लाई में उन्होंने भी बोला है कि हमने इस बिजनेस में सब कुछ लगा दिया है। और ये चीजें कहीं ना कहीं शार्क टैंक इंडिया वालों ने सही भी बोला कि एक ही चीज पर फोकस करके उसे ही बड़ा बनाना चाहिए। वैसे इस चर्चा पे आपके भी कोई विचार है तो आप कमेंट पे जरूर लिखिएगा। फ्लाइंग बीस्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। चैनल के नए व्यूअर है, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।